Hi everyone, this is Ipti Jain, your computer teacher, and today I am going to start chapter number 6, that is based on Microsoft PowerPoint 2010. And it has new interface that is called Microsoft Office Fluent User. With this feature, we can create very effective presentation much more quickly with the help of layouts, themes, effects, and also with enhanced formatting option that can you use to create great looking and dynamic presentation within no time, almost within no time, right? And now let's move to the screen. Chapter 6, Animating a Presentation. Let us know what are we going to learn in this chapter. PowerPoint views, need for different views, animating slide objects, adding animations, modifying the animations, slide transitions, modifying the transitions, inserting audio, inserting your own sound, inserting video clip, inserting action buttons, rehearse slideshow timings, printing a presentation. Okay, now what is a slideshow and what is a presentation? A presentation consists of a number of slides. एक presentation में काफ़ी slides होती हैं. When a presentation displayed on the computer screen as a series of slides, it is called a slideshow. जब भी आप प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं, सीरीज ऑफ स्लाइड्स होती हैं, जिसे कि स्लाइड शो कहा जाता है, क्योंकि 1 by 1 स्लाइड्स हमें दिखाई देती हैं ना. You have already learned to create your presentation in PowerPoint and enhance the slide in numerous way. आप पहले भी ये सीख चुके हैं कि कैसे अपने PowerPoint में प्रेजेंटेशन बनाते हैं और कैसे अलग अलग वेज से, अलग अलग तरीक़ों से अपनी स्लाइड्स को इन्हांस करते हैं, यानी कि और अच्छा कैसे बना सकते हैं. तो ये सब आप पहले भी सीख चुके हैं. ओके, let us now learn about different ways of viewing a presentation, animating slides and slide objects. अब हम क्या देखेंगे या क्या समझेंगे कि प्रेजेंटेशन को अलग अलग तरीके से कैसे देखा जा सकता है, अपनी स्लाइड्स को कैसे एनिमेट किया जा सकता है, या स्लाइड्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे. ओके, views. PowerPoint has 4 main views to help us while creating a presentation. They are PowerPoint के 4 मेन व्यूज़ होते हैं जो कि हमें प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने में मदद करते हैं. वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी. द फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू एंड द सेकेंड इज स्लाइड sorter view. The second is slide sorter view, and the third one is reading view. Third one is reading view, and the last is slide show view, and the fourth one is slide show view. First is normal view, second is slide sorter view, third is reading view, and the fourth one is slide show view. Use the buttons on the status bar to switch to different views. अब आप ऊपर स्टेटस बार देख रहे हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं. इसमें नॉर्मल व्यू का, स्लाइड सॉर्टर व्यू का, रीडिंग व्यू का एंड स्लाइड शो व्यू के बटन्स दिए गए हैं. यहाँ पे एरो बने हुए हैं, एरो से दिखाया गया है यहाँ पे. ठीक है. नीड फॉर डिफरेंट व्यूज़. डिफरेंट व्यूज़ की क्या नीड है ये देखते हैं. डिफरेंट व्यूज़ ऑफ पावर पॉइंट हेल्प अस एडिट, क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज आवर प्रेजेंटेशन. अब ये डिफरेंट व्यूज़ ऑफ पावर पॉइंट क्या करते हैं, हमारी कैसे हेल्प करते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन को एडिट करने में, क्रिएट करने में और उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसमें ये हेल्प करते हैं. ईच व्यू हैज़ अ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस. हर व्यू की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है. हर
कोई भी बटन होता है या कोई भी व्यू होता है या कोई भी आपका चीज़ होती है, उसकी अपनी अलग अलग वैल्यू है। ऐसे ही इन व्यूज़ की भी अपनी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। सम व्यूज़ आर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन एंड सम आर हेल्पफुल इन डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। कुछ व्यूज़ जो है वो तो प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करना है उसमें हेल्पफुल है, और कुछ व्यूज़ ऐसे हैं कि अपने प्रेजेंटेशन को कैसे डिलीवर करना है उसमें हेल्पफुल है। ठीक है, ईच व्यू वन बाय वन। चलो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन सब व्यूज़ को देखते हैं कि कौन सा व्यू का क्या काम है, उसकी क्या स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है इस प्रेजेंटेशन को एनिमेट करने में या प्रेजेंटेशन को बनाने में। 4 व्यूज़ पढ़े थे हमने, कौन कौन से थे? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। लेट अस स्टार्ट विद द normal view. Normal view is the main and commonly used view where you design your presentation. Normal view क्या है? एक commonly used view है जिसमें कि आप अपने presentation को डिज़ाइन कर सकते हैं। This is the default view of presentation. प्रेजेंटेशन का ये एक डिफ़ॉल्ट व्यू है जिसमें आप जैसे ही आप प्रेजेंटेशन ओपन करोगे सबसे पहले आपको नॉर्मल व्यू ही दिखेगा। इट हैज़ स्लाइड्स थंबनेल्स ऑन द लेफ्ट साइड पे थंबनेल्स दिखाई देते हैं एंड करंट स्लाइड्स इन द सेंटर एंड नोट्स पेन एट द बॉटम। करंट स्लाइड्स जो होती है वो आपको सेंटर में दिखाई दे रही है और नोट पेन नीचे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये तो है हमारा नॉर्मल व्यू, किसका? हमारा प्रेजेंटेशन का नॉर्मल व्यू है ये। ठीक है, द सेकेंड इज स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू? इसमें क्या होता है कि आप सेम टाइम पर अपने प्रेजेंटेशन का स्मॉलर व्यू देख सकते हैं। ठीक है, इन स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू यू सी अ सिमिलर व्यू of all the slides of presentation at the same time. You cannot add text or picture on a slides in this view, but you can rearrange or delete slides. यानी कि आपको एक प्लेट है, उसमें आपको अपनी हर एक स्लाइड्स शो हो जाएगी छोटे फॉर्म में, छोटे व्यू में, लेकिन उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। उसमें आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप उन पिक्चर्स को या उन स्लाइड्स को, उनके टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद थर्ड व्यू, दैट इज रीडिंग व्यू। द रीडिंग व्यू इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू व्यू अ प्रेजेंटेशन just like a slideshow but not on full screen. रीडिंग व्यू वो है, आप प्रेजेंटेशन तो देखना चाहते हो लेकिन ये एक स्लाइड शो की तरह ही देखना चाहते हो, लेकिन ये फुल स्क्रीन पे नहीं होगा, ये जस्ट एक रीडिंग व्यू है। दिस व्यू डिस्प्लेज द टाइटल बार एंड द स्टेटस बार ऑल्सो। जब आपको ये स्लाइड शो दिख रही होगी तो इसमें आपको टाइटल बार भी दिखेगा और स्टेटस बार भी डिस्प्ले होगा। In this view, you cannot change any text or on a slide or make any other changes to the presentation. इस व्यू में क्या होगा, ना तो आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और ना ही अपनी स्लाइड्स में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किस लिए है? एक रीडिंग व्यू के लिए है, जो कि प्रेजेंटेशन की तरह शो होगा लेकिन फुल स्क्रीन पर नहीं। ओके, फोर्थ वन इज स्लाइड शो व्यू। द स्लाइड शो व्यू इज यूज्ड टू सी द करंट slide on full screen. In this view, you cannot add or delete a slide or change any content. अब स्लाइड शो व्यू में क्या है, आपको सिर्फ करंट जो एट प्रेजेंट एक स्लाइड है वो ही दिखेगी फुल स्क्रीन पर, और इस व्यू में आप क्या ना तो कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, ना ही आप इस स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, और ना ही कोई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। क्या है स्लाइड शो में, व्यू में
आपको सिर्फ करंट स्लाइड दिखेगी, ना तो आप उसमें कोई कंटेंट में चेंजेस कर सकते हैं, ना कोई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, और you cannot add any slide. Okay, viewing slideshow is also called running a presentation. You can also use the following method to run a presentation. Click on slideshow tab on the ribbon. Step 2, from the start slideshow group, click on from beginning to start the slideshow from the first slide, or from current slide to start the slideshow from the current slide. ये आपको बटन शो हो रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम बिगनिंग के लिए आप अगर स्टार्ट करनी है स्लाइड फ्रॉम बिगनिंग तो ये वाला क्लिक करेंगे, और अगर आपको शो करना है करंट स्लाइड तो आप ये वाला बटन क्लिक करेंगे। ओके, the slides will appear one by one in the full screen. Okay, now different types of malware. This is the different types of malware. Now we are going to start animating slide objects. Animations are special effects that are added to text, image, or other objects in a presentation. PowerPoint offers animation effects that can be applied on each slide object. Animations क्या है? एक स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो कि आप अपने टेक्स्ट में, अपने इमेजेस में, और जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, उनमें आप ये इफेक्ट डाल सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। These animation can be seen during the slideshow. There are 4 categories of animation effects. ये जो एनिमेशन है आप स्लाइड शो के टाइम भी दे सकते हैं, और ये कितने तरीके की कैटेगरीज होती हैं? ये 4 तरीके की कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज एंट्रेंस इफेक्ट। व्हाट इज एंट्रेंस इफेक्ट? इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। ओके, it is used to introduce an object on the slide. Now the second one is exit effect. It is used while an object exits the slide during the slideshow. ठीक है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट एग्जिट कर रहा है उस टाइम पे ये इफेक्ट डाला जाता है। Now emphasize effect. It is used for highlighting an object on the slide ड्यूरिंग द स्लाइड शो। स्लाइड शो के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको हाईलाइट करना है तो एम्फसाइज इफेक्ट का यूज होता है। नाउ द फोर्थ वन इज मोशन पाथ इफेक्ट। फोर्थ वन इज मोशन पाथ इफेक्ट. It is used to move an object on a specific path on the slide during the slideshow. You can apply any one or multiple effects on a single object as needed. Now adding animation. Step 1. Select the object to animate. आपको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको आपको एनिमेट करना है. स्टेप 2. क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब. जैसे ये एरो दिखा रही हूँ ना, ये एनिमेशन टैब पे मैंने क्लिक किया. देन स्टेप 3. क्लिक ऑन मोर बटन इन द एनिमेशन ग्रुप टू एक्सपैंड द लिस्ट ऑफ इफेक्ट. अब जैसे ही आप मोर बटन पे क्लिक करेंगे, एक एनिमेशन ग्रुप पे जो मोर बटन दिख रहा है उसको जैसे ही क्लिक करेंगे काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे. स्टेप 4. चूज़ एन इफेक्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड कैटेगरी. अब इन इफेक्ट्स में से जो भी आपको इस कैटेगरी में से जो भी इफेक्ट चाहिए वो आप चूज़ करेंगे. ए नंबर विल अपीयर नेक्स्ट टू द सिलेक्टेड स्लाइड. अब सिलेक्टेड स्लाइड के पास ही एक नंबर अपीयर होगा जो कि बताएगा कि आपका सीक्वेंस ऑफ एनिमेशन क्या है स्लाइड में ऑब्जेक्ट का. ठीक है. A number will appear next to the selected slide to tell the sequence of animation of object on the slide. Previewing the animation. To see how the object will animate during the slideshow, click on Preview option in the Preview group on the Animation tab. यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं और उसे हमें चेक करना होता है कि ये कैसे काम कर रही है, तो हम उसका क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं. तो ऐसे ही स्लाइड शो में अपने एनिमेशन का ऑब्जेक्ट का एनिमेशन देखने के लिए हम प्रीव्यू के बटन को सिलेक्ट करते हैं. Modifying the animation.
Now I'm going to start modifying the animation. You can change the default setting of the applied animation as per your need using the animation tab. अब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स सेट हुई हैं आप उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं. Select the object on the slide whose animation effect is to be modified. Step 2. Now modify the effect using the following command in the animation tab. अब कुछ कमांड हैं जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे. The first is effect option. It is used to change the way the animation has to be played. Different animation have different option. For example, for the fly in the effect, you can choose the direction from where the object should fly. अब जो भी एनिमेशन में हमें चेंजेस करने हैं वो प्ले होना चाहिए. वो कैसे होगा? डिफरेंट एनिमेशन के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. अगर हमें फ्लाई इन इफेक्ट देना है तो हम इसमें कहाँ से ऑब्जेक्ट फ्लाई होके आएगा वो डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं. स्टार्ट. It is used to change the timing for the animation. This means when do you want the next animation to play? By default, the next animation is played on the click of the mouse button. You can choose on click, with previous or after previous option. It is used to change the sequence in which the animation are to be played. मतलब आपने जो एनिमेशन क्रिएट किए हैं अपने स्लाइड शो में उनका क्या सीक्वेंस रहेगा, उनमें भी ये चेंजेस करने हों तो इस रिकॉर्डर एनिमेशन का यूज़ किया जाता है. यू कैन चूज मूव अर्लियर और मूव लेटर ऑप्शन. रिमूविंग द अप्लाइड एनिमेशन. यू कैन रिमूव एन एग्जिस्टिंग एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. ओके, आप अपने ऑब्जेक्ट में जो एग्जिस्ट कर रहा है एनिमेशन उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं. जो इफेक्ट दिया गया है ना उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं. स्टेप 1. सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट हुज एनिमेशन इज टू बी रिमूव्ड एंड क्लिक ऑन एनिमेशन टैब. ऑब्जेक्ट चूज करेंगे जिसका भी एनिमेशन इफेक्ट हटाना है आपको और एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे. स्टेप 2. चूज नन फ्रॉम द एनिमेशन ग्रुप. आप गए वहाँ पे नन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपका एनिमेशन रिमूव हो जाएगा. रेस्ट ऑफ द टॉपिक आई विल कंटिन्यू in next video.